बेंगलुरु राज्य सरकार ने आज सोमवार को शक्ति योजना के तहत 11 जून से लागू होने वाले सभी राज्य स्वामित्व वाले परिवहन के एसआरटीसी बसों में महिलाओं के शुल्क यात्रा के बारे में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। यदि महिलाएं शुल्क यात्रा करना चाहती हैं, तो उनके पास शक्ति स्मार्ट कार्ड होना अनिवार्य है, जिसके लिए वे सेवा सिंधु पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं और शक्ति स्मार्ट कार्ड प्राप्त कर सकती हैं। अधिसूचना में ये कहा गया है कि कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को अगले 3 महीनों के भीतर पूरा कर दिया जाना चाहिए। शक्ति स्मार्ट कार्ड जारी होने तक शुल्क टिकट जारी करने के लिए आधार कार्ड केंद्र सरकार, राज्य सरकार विभाग, सरकारी स्वामित्व वाले कार्यालय द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र जैसे फोटो और निवासीय पता देख लिया जाएगा। राज्य सरकार की शक्ति योजना के तहत उडुपी करकला के विधायक वी सुनील कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार कर्नाटक गोहत्या रोकथाम और मवेशी संरक्षण अधिनियम को वापस लेने का कोई प्रयास करती है, तो भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा, बीजेपी ने लोगों से कई बार विचार विमर्श करने के बाद गोहत्या रोकने के लिए कानून बनाया था। जब भाजपा ने इसे पारित किया तब भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। रामनगर बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर रामनगर तालुक के शेषगिरिली टोल प्लाजा के पास कल आधी रात को टोल कर्मचारियों की हत्या की घटना हुई, जब टोल संग्रह के मुद्दे पर कर्मचारियों और युवकों के बीच हाथापाई हुई। टोल मिलने की बात को लेकर कार में आए कर्मचारियों और युवकों के बीच मारपीट हो गई। इसी बात को लेकर युवकों ने टोल बूथ पर काम कर रहे पवन कुमार 26 वर्ष की हत्या कर दी। बीती रात करीब 10 बजे टोल के पास हंगामा हो गया। रात 12 बजे काम खत्म कर पवन लंच के लिए निकले। इसी दौरान पवन का पीछा कर रहे युवकों ने हॉकी स्टिक से हमला कर उनकी हत्या कर दी। बिदादी पुलिस हत्या करने वाले आरोपी की तलाश कर रही है। मंगलुरु में विश्व पर्यावरण दिवस सार्थक रूप से मनाया जा रहा है और मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 100% LED बल्ब का उपयोग किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब शून्य ताप लक्ष्य हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता में एक और महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गया है। हवाई अड्डे ने धीरे धीरे अपनी सभी पारंपरिक लाइटों को ऊर्जा कुशल LED लाइटिंग सिस्टम से बदलकर ऐसा किया है। कर्नाटक सरकार ने 5 प्रमुख शहरों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का वादा किया है। फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मंत्री ईश्वर खांडे ने आज सोमवार को कहा, सरकार राज्य के 5 प्रमुख शहरों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विशेष पहल करेगी, जबकि पूरे राज्य में एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा। बेंगलुरु मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि प्रकृति और मानव जीवन आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने आज विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का उद्घाटन किया और कर्नाटक राज्य पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया। मनुष्य को प्रकृति के साथ रहना चाहिए। अगर जंगल अच्छे हैं, तो अच्छी बारिश और फसल से जीवन आसान हो जाएगा। हमें प्रकृति और धरती माता से प्रेम करना चाहिए। हमें इसे अपना कर्तव्य समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण अच्छा होगा तो स्वस्थ जीवन संभव है। बेंगलुरु DCMD के शिव कुमार ने BBMP आयुक्त तुषार गिरिनाथ को उन सभी अधिकारियों और इंजीनियरों को निलंबित करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने प्रभावशाली अपार्टमेंट मालिकों की सुविधा के लिए होस्केरेहल्ली में झील के बीच सड़क निर्माण परियोजना की योजना बनाई और उसे लागू किया। उन्होंने बेंगलुरु के विकास पर एक बैठक में इस मुद्दे को उठाया और कहा, किसने इस झील के बीच में सड़क बनाने का सुझाव दिया? योजना किसने बनाई? इसे किसने लागू किया? आपने ऐसा क्यों किया? आपने किसकी मदद की? इसमें कौन शामिल है? इसका जवाब देने में अधिकारी हिचकिचाए। उप मुख्यमंत्री ने तत्काल होस्केरेहल्ली झील को विभाजित कर सड़क निर्माण करने वाले अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। बेलगाम कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी ने राज्य में विवादित गोवध निषेध कानून का जिक्र करते हुए रविवार को किसानों की मदद के लिए इसमें संशोधन करने की मांग की। पूर्व मंत्री ने मांग की कि कर्नाटक के किसानों की मदद के लिए कर्नाटक गोवध निषेध अधिनियम में संशोधन किया जाए। रविवार को बेलगाम के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गोहत्या निषेध अधिनियम की बहुत बातें करने वाले बीजेपी नेता घर में गाय नहीं रखते हैं। हालांकि मैंने राज्य में सबसे अधिक संख्या में मवेशियों को पाला है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए विधेयक में संशोधन किया जाना चाहिए।